हेलो दोस्तों, इंडिया गेट चैनल में आपका स्वागत है। आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में स्कूल मोर द्वार डिजिटल एजुकेशन मोबाइल वैन शुरू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरिया जिले में शुरू किया गया है। 2 नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कोरोना संकट काल में छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों द्वारा अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। राज्य में संचालित पढ़ाई द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन कार्यक्रम से छूटे हुए विद्यार्थियों के लिए कोरिया जिले के विकासखंड खंडगांव के संकुल हल्दीबाड़ी में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से स्कूल मोर द्वार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। हल्दीबाड़ी संकुल क्षेत्र में 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 6 प्राथमिक और 4 माध्यमिक स्कूल संचालित है। स्कूल मोर द्वार के माध्यम से संकुल केंद्र हल्दीबाड़ी में घर घर शिक्षा को पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, जिससे आप इमेज में देख सकते हैं कि मोटर वैन में ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कहाँ पढ़ाया जा रहा है? तो कोरिया जिले में पढ़ाया जा रहा है। स्कूल मोर द्वार का जो योजना है उसे संचालित किया जा रहा है। कोरिया की बात आई है तो कोरिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। कोरिया की स्थापना 1998, मुख्यालय बैंकुटपुर, मातृत्व जिला सरगुजा से पृथक करके कोरिया का निर्माण किया गया है। तहसील व विकासखंडों की संख्या 5, महेंद्रगढ़ पहला, दूसरा बैंकुटपुर, तीसरा भरतपुर, जनकपुर, चौथा सोनहट और 5वां खंडगांव। विधानसभा क्षेत्र भरतपुर, सोनहट, महेंद्रगढ़, बैंकुटपुर। मुख्य चट्टान तो गोंडवाना क्रम, कोयला भंडारण क्षेत्र चिरमिरी, कुसरिया, ककटोना, झिलमिली जगह खंड, यहाँ से कोयला प्राप्त किया जाता है। जनजाति की बात करें, कोल भील भारत में सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे बड़ी जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। कोल भील राजस्थान में सबसे बड़ी संख्या में पाई जाती है। बैंकुटपुर हवाई पट्टी राज्य शासन के अधीन में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1441 वर्ग किलोमीटर में, पूर्व नाम या पुराना नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कोरिया एवं सूरजपुर जिले में स्थित है। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हसदो नदी पर स्थित है। 176 किलोमीटर। उद्गम देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत श्रृंखला से हुआ है। चंगबकार देवगढ़ की पहाड़ी। कोरिया का अधिकांश भाग पूर्वी बघेलखंड के पठार में का
हिस्सा है। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर, गवारला पाट जलप्रपात, रामदहरा जलप्रपात, सोनहट की कुशरियों की पहाड़ी। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोंडवाना कैलेंडर का विमोचन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने राजभवन में गोंडी लिपि में प्रकाशित गोंडवाना कैलेंडर तथा गोंडवाना संदेश पत्रिका का शहीद वीर नारायण सिंह पर आधारित विशेषांक का विमोचन किया। राज्यपाल ने कहा कि यह सराहनीय है, इससे हम नई पीढ़ी को भाषा, बोली, परंपरा और संस्कृति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इस कैलेंडर में गोंडवाना समाज के महापुरुष और पर्वों को भी जानकारी दी गई है जो ज्ञानवर्धक। राज्यपाल ने कहा कि हमारे समाज में अनेक महापुरुष हुए जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें से एक महापुरुष श्री जयपाल सिंह मुंडा थे, जो महान राजनेता, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी और शिक्षाविद थे। यह मुंडा भारतीय संविधान सभा थे, से आप इमेज में देख सकते हैं। जो गोंडवाना कैलेंडर है, इसका विमोचन सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापानीज इंस्पेशलिटीज बचाओ अभियान कहाँ चलाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सूरजपुर जिले में चलाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, एक बीमारी है, इसके अभियान चलाया जा रहा है, बचाओ अभियान। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार जापानीज स्पेलेटिस बीमारी के बचाव स्पेलेटिस बीमारी से बचाव हेतु जिले में दिनांक 23 नवंबर से 18 दिसंबर तक जेई टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब 9 दिवस में 1,17,334 बच्चों का टीकाकरण हो चुका है और जिले के लक्ष्य अनुसार शेष 41,869 बच्चे शेष हैं, जिन्हें 18 दिसंबर तक टीका लगाया जाना है। इस तरतम्य में विगत तिथि 3/12/2020 को जिला कार्यालय के आरोह कक्ष में कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा का अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक रखी गई थी। बैठक में कलेक्टर ने जिले में शेष 1 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य टीकाकरण किए जाने का निर्देश दिया है। ये कहाँ किया गया है, यह अभियान कहाँ चलाया जा रहा है, तो यह अभियान सूरजपुर जिले में चलाया जा रहा है। तो सूरजपुर की बात आई है, तो सूरजपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सूरजपुर की स्थापना 2012 कब की है दोस्तों, तो 2012
मुख्यालय सूरजपुर। मातृत्व जिला सरगुजा। सरगुजा से पृथक करके सूरजपुर का निर्माण किया गया है। तहसीलों की संख्या यहाँ सूरजपुर, प्रतापपुर, विश्रामपुर, प्रेमनगर, रामानुगंज। विकासखंडों की संख्या, विकासखंडों की नाम व संख्या सूरजपुर, प्रतापपुर, विश्रामपुर, प्रेमनगर, रामानुगंज। विधानसभा क्षेत्र भटगांव, प्रेमनगर, प्रतापपुर। समवर्ती राज्य मध्य प्रदेश। मुख्य चट्टान गोंडवाना क्रम। मुख्य खनिज है यहाँ कोयला भंडारण क्षेत्र विश्रामपुर। रामकोला से कोयला प्राप्त किया जाता है सूरजपुर जिले से। अभयारण्य तमोर पिंगला। स्थापना 1978। क्षेत्र के अनुसार प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य 608 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 23/1/2 उत्तरी आकांक्षा रेखा कर्क रेखा होकर गुजरती है सूरजपुर जिले से। शक्कर कारखाना माता महामाया शक्कर कारखाना ग्राम केरतला में स्थित है। जलप्रपात रक्षगढ़ रेड नदी पर महान जलप्रपात स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में छत्तीसगढ़ी कॉफी हाउस गढ़कलेवा को कितने जिले में शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर 28 जिलों में शुरू किया गया है, अर्थात सभी जिलों में से लागू किया गया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। रायपुर 9 दिसंबर 2020 इंडियन कॉफी हाउस की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के हर जिले में नई सरकार द्वारा गढ़कलेवा प्रारंभ किए गए हैं। गढ़कलेवा में न सिर्फ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन उपलब्ध हैं, बल्कि देवभोग के सभी उत्पादों को रखने की तैयारी भी है। राज्य सरकार द्वारा लगातार इस गढ़कलेवा को प्रोत्साहित करने के कारण एक नए ब्रांड के रूप में स्थापित हो गया है। राज्य में विशिष्ट जनों और बाहर से आने वाले अतिथियों को जल्द ही इन केंद्रों पर परंपरागत व्यंजन परोसे जाएंगे। नई दिल्ली छत्तीसगढ़ भवन में भी छत्तीसगढ़ के परंपरागत व्यंजन परोसे जा रहे हैं, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।